Good morning, students. Our today's topic is the Earth. The Earth is about 150 million किलोमीटर away from the Sun. हमारी जो अर्थ है वो सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अभी आप लोगों ने यूनिट्स पढ़ी थी, मैथ्स में पढ़ी है ना, उसमें मीटर किलोमीटर पढ़ा था। तो अब आप सोचिए कि कितनी दूर है। 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है सन से। इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच हैज़ वाटर, विच हैज़ एयर, वाटर एंड सॉइल एंड कैन देयर फोर सपोर्ट लाइफ। इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इट इज़ द ओनली प्लैनेट, यही एक प्लैनेट है जिस पर विच हैज़ एयर, वाटर एंड सॉइल। यही एक ऐसा प्लैनेट है, हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिस पे एयर भी है, वाटर भी है और सॉइल भी है। एंड कैन देयरफॉर सपोर्ट लाइफ, जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, माने कि लाइफ के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, एयर ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है और सॉइल ज़रूरी है ना। सॉइल में क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन क्रॉप्स से ही हमें जो है खाने की चीज़ें मिलती हैं और एनिमल्स को खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो जो भी ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, एयर, वाटर एंड सॉइल, वो सब अर्थ पे है, इसीलिए अर्थ के ऊपर लाइफ है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। 3/4 का मतलब कि अगर हम पूरी अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसके 3 पार्ट्स में पानी है। ठीक है, 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, 3/4 पार्ट में इसके पानी है। सो इट लुक्स लाइक अ ब्लू मार्बल फ्रॉम द स्पेस। तो जब इसको स्पेस से देखा जाता है, अर्थ को जब स्पेस से देखा जाता है तो ये दूर से एक ब्लू मार्बल की तरह दिखाई देती है। ब्लू मार्बल और ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि पानी इसमें बहुत ज़्यादा है। अभी जो हमारे आसपास जो रिवर्स होती हैं उनमें पानी गंदा होता है, इसलिए उसका कलर हमें अलग दिखाई देता है। लेकिन जो बड़े बड़े ओशंस होते हैं जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच पाता, तो वहाँ का पानी जो है बिल्कुल पॉल्यूटेड नहीं है, इसलिए वो ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो स्पेस से जब हम अर्थ को देखते हैं तो इसका जो सरफेस है वो ज़्यादातर ब्लू दिखता है, क्योंकि 3/4 पार्ट में वाटर है और ब्लू दिखता है, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव अ लाइट ऑफ देयर ओन, प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है। दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट दैट फॉल्स ऑन देम, इन प्लैनेट्स के ऊपर जो सन की लाइट पड़ती है उसी को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। एन एनवलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जो अर्थ है उसके चारों तरफ एक एनवलप जैसा है, जो हवा, एन एनवलप ऑफ एयर, एयर का एक एनवलप जैसा है जो कि पूरे अर्थ को चारों तरफ से सराउंड्स माने घेरे हुए है, इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और उस एनवलप को, एयर का जो एनवलप है जिसने अर्थ को चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो फोटोग्राफ यहाँ पर दिख रही है, ये बहुत ऊपर से स्पेस से अर्थ की फ़ोटोग्राफ ली हुई है। तो इसमें जितना ये थोड़ा थोड़ा ग्रीन दिख रहा है, ये सब जो है जंगल हैं या जो फॉरेस्ट हैं या जहाँ पर लोग खेती करते हैं, और जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है ये सब सॉइल है, और इसके अलावा जितना ये ब्लू दिखाई दे रहा है ये सब वाटर है। ठीक है, नाउ हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, अर्थ की हिस्ट्री क्या है? अर्थ वॉज फॉर्म्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, अर्थ जो है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, एगो माने पहले बनी थी। इन द बिगनिंग, बिगनिंग माने स्टार्टिंग में, शुरुआत में। द अर्थ वॉज वेरी हॉट, जो अर्थ है वो बहुत हॉट थी। देयर वॉज नो लाइफ ऑन द अर्थ, अर्थ पे कोई भी लाइफ नहीं थी, मतलब कोई भी जीवन नहीं था। इट मीन्स कोई एनिमल, कोई प्लैनेट, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। रेन्स एंड थंडरस्टॉर्म्स कूल्ड द अर्थ फ्रॉम आउटसाइड, धीरे धीरे बारिश और आंधी तूफान ने इसको बाहर से
ठंडा कर दिया। कूल्ड द अर्थ, अर्थ को ठंडा कर दिया। फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से। अर्थ क्या है, एक बॉल की तरह है। तो पहले बहुत गर्म थी, धीरे धीरे जब उस पर बारिश पड़ती रही, आंधी तूफान आते रहे, तो उससे क्या हुआ, अर्थ का सरफेस जो है वो धीरे धीरे ठंडा हो गया। वी लिव ऑन द आउटर कूल पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड द क्रस्ट। हम अर्थ का जो सबसे बाहर वाला पोर्शन है, सबसे आउटर पोर्शन है, जो कि ठंडा है, उस पर हम रहते हैं और उसको क्रस्ट कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पे अर्थ का वो दिखाया हुआ है, ये पूरी अर्थ है। तो जो सबसे बाहर वाला पार्ट है उसको कहते हैं क्रस्ट। उसके अंदर होता है मेंटल, उसके अंदर आउटर कोर और उसके अंदर इनर कोर। ठीक है। इट इज़ स्टिल वेरी हॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, कि बाहर से तो अर्थ ठंडी हो गई है, लेकिन अंदर अभी भी बहुत गर्म है। इंटीरियर माने अंदर से, स्टिल माने अभी तक, वेरी हॉट माने बहुत गर्म है। इट इज़ स्टिल वेरी हॉट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, की अर्थ के अंदर अभी भी बहुत गर्म है। इट इज़ कॉल्ड कोर, और उसको कहा जाता है कोर। एंड इज मेड ऑफ मोल्टन मेटल एंड लावा। जो कोर है वो किससे बना हुआ होता है, मोल्टन मेटल माने गले हुए, मेटल माने धातु। धातु क्या होती है, जो भी आयरन है, स्टील है या एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब क्या है, मेटल है ना। तो इन इतना गर्म है अंदर कि ये सारे मेटल मोल्टन माने गले हुए हैं, अंदर जो है सेमी लिक्विड फॉर्म में है। एंड लावा, लावा क्या होता है, जो पत्थर है, पत्थर भी जब गले हुए होते हैं तो उसको बोलते हैं लावा। द पार्ट बिटवीन कोर एंड क्रस्ट इज मेंटल। कोर और क्रस्ट के बीच का जो पार्ट है उसे कहा जाता है मेंटल। ये क्रस्ट है एकदम आउटर लेयर, ये कोर है इनर पार्ट एकदम, और उसके बीच में जो पोर्शन है वो है मेंटल। व्हेन द अर्थ कूल डाउन, लिविंग बींग्स स्टार्टेड अपेयरिंग ऑन द अर्थ। जब धीरे धीरे अर्थ ठंडी होती गई तो इसके ऊपर लिविंग बींग्स स्टार्टेड अपेयरिंग ऑन द अर्थ। तो इसके ऊपर धीरे धीरे जो लिविंग बींग्स हैं, माने प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग है, वो धीरे धीरे इसके ऊपर आने लगे। ठीक है। तो आज दो ही हेडिंग मैंने एक्सप्लेन किया आपको, द अर्थ एंड हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। तो इसको अच्छे से आप रीड करेंगे, और क्या करना है, जो न्यू वर्ड्स हैं या जिनके स्पेलिंग एकदम न्यू है आपके लिए, उनको आप लर्न करेंगे। एनवेलप्स, सराउंड्स, एटमॉस्फेयर, ब्लू प्लैनेट एंड मार्बल। ठीक। फिर इस पोर्शन में से बिगनिंग, थंडर स्टॉर्म्स, पोर्शन, क्रस्ट, कोर, मोल्टन मेटल, ओके, इंटीरियर। ठीक, इतने स्पेलिंग्स आप अच्छे से लर्न करेंगे और इसको रीड करेंगे। रीड करके इसको मैंने जो अभी आपको बस समझाया है उसको ध्यान करेंगे, वापस से उसको रिकॉल करके देखेंगे कि जो जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया है या नहीं, और जिसको नहीं समझ में आएगा वो मुझसे पूछ लेगा। ठीक है।